हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, टॉपिक है प्लियोट्रॉपी। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चा, जो एनसीईआरटी में आपके दे रखा हुआ है। हम एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको बोर्ड लेवल पे मैं आपको जो है तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है कि हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपी। क्लियर है? तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया है कि आप देख रहे हो प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल बायोवेदा बाई एमटी सर। ठीक है बच्चा, चलिए तो टॉपिक जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बच्चा बता दूं कि जो आज का टॉपिक होने वाला है, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बात करने वाले हैं बच्चा? इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्या पढ़ाऊंगा? सेक्स डिटर्मिनेशन। और उसके बाद आप पढ़ोगे, उससे पहले पढ़ोगे प्लियोट्रॉपी। ठीक है, तो यहां पर आप क्या पढ़ोगे? प्लियोट्रॉपी। ठीक है, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, और उसके बाद आप पढ़ोगे सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से ये जो वीडियो है ये होने वाला है। आपको मैंने पढ़ा क्या क्या दिया? क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आप लोग पढ़ लिए हो। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, एंड लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन काफी अच्छे तरीके से आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अब जो है इस चैप्टर में केवल 3 टॉपिक बचे हैं। ठीक, जिसमें कि प्लियोट्रॉपी, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आज का वीडियो है। ठीक है बच्चा, टाइम मिलेगा तो आगे भी पढ़ा देंगे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द टाइम। क्लियर? उसके बाद ये दोनों के बाद बच जाएगा बच्चा म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर। म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर, और मैं आपको पेडिग्री प्रैक्टिस करवा दूंगा, पेडिग्री की एनालिसिस। ठीक है, तो यही बचा हुआ है इस चैप्टर के अंदर। चलो तो टॉपिक को बच्चा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा दो बच्चा, यहां पे क्या लगा दो? प्लियोट्रॉपी। ठीक है बच्चा, देखो बहुत क्लियर ये बात समझ आनी चाहिए। टॉपिक है प्लियोट्रॉपी। क्लियर है? देखो प्लियोट्रॉपी जो होता है, प्लियोट्रॉपी बच्चा जो होता है ये क्या करेगा? बात समझो। डिस्क्राइब दिस सिचुएशन, डिस्क्राइब ये क्या है पहले आप इसको लिख लो। ठीक है, डिस्क्राइब सिचुएशन where single gene influences multiple कैरेक्टर्स, या फिर लिख सकते हो मेनी कैरेक्टर्स, मेनी ट्रेट्स। ठीक है, ये क्या है बच्चा? ट्रेट, मल्टीपल ट्रेट्स। ठीक है, क्या लिख सकते हो? मल्टीपल ट्रेट। तो मैं क्या आपको समझा रहा? मैं आपको समझा रहा क्या? प्लियोट्रॉपी। ठीक है बच्चा, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। प्लियोट्रॉपी जो होता है, ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन डिस्क्राइब किया जाता है जहां पर बच्चा जो सिंगल जीन होता है, क्या होता है? क्या होता है बच्चा? जो सिंगल जीन होता है ये इन्फ्लुएंस करता है मल्टीपल ट्रेट्स को। किसको? मल्टीपल ट्रेट को। आ रही मेरी बात समझ में? या फिर आप एक और इसमें पॉइंट लिख सकते हो, और करके आप इसमें और क्या लिख सकते हो? देखो और आसान भाषा समझा दूं आपको। आप इसमें लिखोगे सिंगल जीन, या फिर आप क्या बताओगे? सिंगल जीन कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट। क्या बताओगे बच्चा? मल्टीपल ट्रेट्स बताओगे। आ रही बात समझ में? क्या बताओगे? मल्टीपल ट्रेट्स। या तो आप ये इससे डिफाइन कर लो, या तो आप ये बता दो। ठीक है,
जो सिंगल जीन होता है वो मल्टीपल ट्रेट को क्या करता है कंट्रोल करता है। पॉलीजेनिक इसका अपोजिट था, पढ़ा होगा ना, पॉलीजेनिक पढ़ाया था ना। पॉलीजेनिक में क्या था, पॉलीजेनिक में जस्ट इसका उल्टा कंडीशन था। यहां पर सिंगल जीन था, वहां पर 3 आर मोर देन 3 जीन्स, जो कि क्या कर रहे थे, सिंगल कैरेक्टर को क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। यहां सिंगल जीन मल्टीपल ट्रेट कंट्रोल करता है, सिंगल जीन मल्टीपल ट्रेट कंट्रोल करता है। एकदम आपको यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है और यही कॉन्सेप्ट समझना है और यही सवाल सॉल्व करवाऊंगा, बस देखते जाओ। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गया, प्लियोट्रॉपी का डेफिनेशन समझ आ गया। प्लियोट्रॉपी का ऐसा ये कंडीशन है जहां पर सिंगल जीन मल्टीपल ट्रेट कंट्रोल करता है, सिंगल जीन मल्टीपल ट्रेट कंट्रोल करता है, इसे क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी। याद आ गया, याद हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बच्चा क्या देखोगे, यहां पर आप एग्जाम्पल समझ लो। क्या समझ लोगे, यहां पर आप एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे, यहां पे देखो एग्जाम्पल क्या होगा सर, देखो एग्जाम्पल में आप क्या दोगे, एक बच्चा यहां पर होता है बी जीन, एक बच्चा जीन है जिसको हम कहते हैं क्या, बी जीन। और ये जो बी जीन है ये किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल या ये सिंथेसिस करता है स्टार्च ब्रांचिंग सिंथेसिस, स्टार्च ब्रांचिंग सिंथेसिस एंजाइम कह लो इसको, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। ठीक है बच्चा, इसको आप क्या बोल लो, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। क्लियर है, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात। इसको हम क्या लिखते हैं, SBE। इसको हम क्या लिखते हैं बच्चा, SBE लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आप इसको क्या लिखोगे, शॉर्ट में बच्चा आप इसको लिखोगे SBE। इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। तो जो बी जीन होता है, इंपॉर्टेंट यही आपको समझना है, मैं आपको पढ़ा रहा प्लियोट्रॉपी में जो सिंगल जीन होता है वो मल्टीपल ट्रेट कंट्रोल करता है। सर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल एक जीन है, नाम है बीटा जीन। बीटा जीन बेसिकली किसको सिंथेसाइज करने में मदद करता है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। ये सर कहां पर पाया जाता है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम ये कहां पाया जाता है, तो ये आपको पाया जाएगा सीड में। कहां पाया जाएगा, सीड के अंदर। तो ये जो जीन होते हैं, पहले आपको ये जानना है बच्चा कि ये जो जीन होता है ये 2 कैरेक्टर कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, इट कंट्रोल 2 कैरेक्टर्स। जो बी जीन है इट कंट्रोल 2 कैरेक्टर। समझ आ रहा होगा बहुत क्लियरली, बस आप ध्यान से सुनो और कॉपी पेन लेकर के लिखो भी। केवल वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है, जो भी बता रहा हूं उसको जो है लिखना है। समझ में आ रहा है, तो इट कंट्रोल 2 कैरेक्टर। तो जो बी जीन होता है स्टूडेंट्स, ये 2 कैरेक्टर कंट्रोल करता है। देखो कौन कौन से वो कैरेक्टर हैं, इस बात को समझो। जो ये 2 कैरेक्टर्स हैं ये कौन कौन से हैं, देखो बच्चा, पहला जो कैरेक्टर होगा उसको हम बोलेंगे सीड सेप। एक होता है बच्चा सीड सेप, ठीक है, और एक होता है सीड साइज। एक क्या होता है बच्चा, सीड साइज। तो एक होता है सीड सेप और एक होता है सीड साइज। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ये 2 कैरेक्टर कंट्रोल करता है, सीड सेप और सीड साइज। क्लियर है। चलो तो अब एक एक करके ये दोनों का हम जो है कि इनका कंडीशन देख लेते हैं। देखो अगर तुम सीड सेप की बात करोगे, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, अगर मैं बोलूं सीड सेप की बात करोगे तो इनका इस तरफ क्रॉस जो है मैं करा देता हूं। देखो केस वन क्या देखोगे, जिसमें कि मैं सीड सेप को एज ए कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या देखोगे आप, केस 1 इसमें डोमिनेंट राउंड है। क्या है बच्चा, जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट जो है ये राउंड है, डोमिनेंट राउंड है। और जो रिसेसिव है, रिसेसिव जो है बच्चा ये क्या है, व्रिंकल्ड है। क्या है ये, व्रिंकल्ड है। एक बार थोड़ा देखें आ रहा है वीडियो सही कि नहीं, ठीक है बच्चा,
ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है। तो डोमिनेंट राउंड और रिसेसिव रिंकल्ड, क्लियर है। यहां पर बच्चा हम डोमिनेंट राउंड के लिए कैपिटल बी जो जीन है ये होता है रिस्पॉन्सिबल, और व्रिंकल्ड के लिए स्मॉल बी होता है। इनके बीच में बच्चा क्रॉस कराओगे तो F1 में कैपिटल बी और स्मॉल बी आएगा। ये क्या आएगा, जो कि राउंड है। राउंड प्रोड्यूस इन F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड में क्या अपीयर हुआ बच्चा, राउंड प्रोड्यूस हुआ है। आप इसमें सेल्फिंग करा दो। जब हम इसमें सेल्फिंग कराएंगे तो आपको पता है कि सेल्फिंग हम F2 जनरेशन फाइंड करने के लिए कराते हैं, तो करवा लो कैपिटल बी से कैपिटल बी स्मॉल बी में सेल्फिंग करा लो। जब आप इसमें देखो बच्चा, जब आप इसमें सेल्फिंग कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा देखो। यहां लिख दो कैपिटल बी स्मॉल बी, इधर लिख दो कैपिटल बी और स्मॉल बी। यहां पे जल्दी से करा लेते हैं, देखो। तो यहां आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। तो यहां पर एक बात बहुत क्लियर समझो कि यहां पर जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा, जो बच्चा रेशियो आएगा वो आएगा 3:1, और जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा ये बच्चा आएगा 1:1। जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा ये क्या आएगा, 1:1। बहुत क्लियर है। ये सीड शेप का मैंने ये बात बताया। जो केस 1 है ये किसके लिए है, सीड शेप के लिए। किसके लिए है बच्चा, सीड शेप के लिए है, क्लियर है। सीड साइज का देख लो। अगर मैं सीड साइज की बात करूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं सीड साइज की बात करूं तो यहां पर आप क्या ले लो, देखो यहां पर डोमिनेंट राउंड के साथ आप क्या करा लो, रिसेसिव व्रिंकल्ड का क्रॉस करा लो। रिसेसिव व्रिंकल्ड का क्रॉस करा लो। आप इनको लिख लो, यहां पे आप इनको यहां पे लिख लो कैपिटल बी क्रॉस कराओ बच्चा स्मॉल बी से, ठीक है। यहां कैपिटल बी गैमेट्स बनेगा, यहां पे स्मॉल बी, इन दोनों को साथ क्रॉस कराओगे तो F1 के अंदर ये जो आया इसको बच्चा कहते हैं, ये तुम सीड साइज की बात कर रहे हो, सीड की साइज, ठीक है। तो ये क्या है, केस 2 है बच्चा, ये दिमाग में रखिएगा, ये केस 2 है। आपको मैंने केस 1 में बताया ये सीड शेप, और केस 2 सीड साइज। तो ये जो आया बच्चा ये इंटरमीडिएट राउंड है। इसकी जो साइज आई है F1 के अंदर, इंटरमीडिएट राउंड प्रोड्यूस इन F1 हाइब्रिड, ठीक है बच्चा, F1 हाइब्रिड। ये बात एकदम क्लियर है। क्या होगा कि जब आप इसमें सेल्फिंग करा दोगे, जब कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी को क्या करा दो, इनमें सेल्फिंग करा दो। सेल्फिंग F2 हाइब्रिड फाइंड करने के लिए करा दीजिए सेल्फिंग। जब बच्चा आप इसके अंदर सेल्फिंग कराएंगे, यहां लिख दो कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां लिख दो कैपिटल बी स्मॉल बी। देखो इनके जो नेक्स्ट आप देखोगे, इनके F2 में कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी। इसका मतलब क्या है, इसका बच्चा मतलब है कि एक जो है वो राउंड आया है, और दो जो है बच्चा वो इंटरमीडिएट राउंड है, और एक जो है बच्चा वो व्रिंकल्ड है। एक क्या है, वो व्रिंकल्ड है। तो यहां पर जो रेशियो आएगा 1:1 का रेशियो आएगा, 1:1 का रेशियो आएगा। इसका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है दोनों क्या है, 1:2:1। जो जीनोटाइप और फिनोटाइप, जो फिनोटिपिक एंड जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा बच्चा, जो जीनोटिपिक जो रेशियो आएगा बच्चा वो क्या आएगा, 1:1 का रेशियो बच्चा यहां पर आएगा। बात समझ में आ रही है। मैं आपको पढ़ा रहा प्लियोट्रॉपी में सिंगल जीन मल्टीपल ट्रेट्स कंट्रोल करता है। यहां पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे बीटा जीन सीड के 2 कैरेक्टर कंट्रोल करता है, एक उसका शेप और उसका साइज। क्लियर है, क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर आ रहा है समझ में, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर सीड के अलावा भी कोई एग्जांपल दीजिए। देखो अपार्ट फ्रॉम द सीड इसके एग्जांपल्स हैं
क्या? एक बच्चा एग्जाम्पल है जिसे हम कह रहे हैं फिनाइल कीटोन यूरिया, एक एग्जाम्पल जिसमें कि हम ये कह सकते हैं, इसको पॉज करके पहले लिख लो, जल्दी से लिखो, हो गया। चलो, तो कुछ और भी एग्जाम्पल बच्चा चाहो तो आप इसमें लिख सकते हो, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और भी आप चाहो बच्चा तो एग्जाम्पल लिख सकते हो। इस बात को एकदम आपको समझ लेना है, ठीक है, इस बात को एकदम अच्छे से समझो। एक बच्चा क्या आएगा, एक आएगा, एक जो होगा वो होगा क्या, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पीकेयू। एक टाइप का बच्चा ये क्या है, जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, एक टाइप का ये क्या होता है। तो देखो एग्जाम्पल में और क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल में लिख सकते हो पीकेयू, क्या बोलते हैं बच्चा इसको, फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। और एक एग्जाम्पल और क्या लिख सकते हो, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, याद आ रहा है, सिकल सेल एनीमिया, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन सिकल सेप्ड हो जाता है, कब होता है, जब अमीनो एसिड्स के 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आकर के जुड़ जाता है, तो वहां पर पॉइंट म्यूटेशन होता है, और पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया जो है ये एग्जांपल है किसका, प्लियोट्रॉपी का, किसका, प्लियोट्रॉपी। और पीकेयू एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ये क्या है, जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पीकेयू के बारे में। खैर ये क्या हो गया बच्चा, प्लियोट्रॉपी, आपने क्या पढ़ा, प्लियोट्रॉपी पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है बच्चा। अब इसके बाद आप क्या देखोगे, सेक्स डिटर्मिनेशन की हम लोग बात करने वाले हैं। बात करते हैं हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन। एक देखो ये क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा है, पढ़ाया है मैंने, जो है लिंकेज रिकॉम्बिनेशन क्वेश्चन का, इसका जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो, आंसर दो। क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय, क्या होगा, सूटन एंड बोवेरी, बैटसन एंड पनेट, कॉरकोरेंस, थॉमस हंट मॉर्गन। इसका जवाब आपको देना है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात हो रही है, ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट, क्या, ठीक है, जल्दी से देना, ठीक, जल्दी से इस पर जवाब देना है। चलो, जिस पे हम लोग बात करेंगे बच्चा, सेक्स डिटर्मिनेशन, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। देखो, अगर मैं बच्चा आपको बताऊं सेक्स डिटर्मिनेशन की, अगर मैं बात करूं, सेक्स डिटर्मिनेशन की मैं बात करूं, तो यहां पर जो दे रखा है, वैसे इतना सब पढ़ना नहीं है, ठीक है, जैसे इन्वायरमेंटल मेथड, ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, मैं प्योरली अभी एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाऊंगा। जब मैं कॉम्पिटेटिव लेवल पे बात करूंगा तब ये सारी चीज़ें मैं वहां पर आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं केवल बोर्ड लेवल पे आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। इन्वायरमेंटल मेथड भी होता है, मतलब जेनिक बैलेंस थ्योरी भी है, जीबीटी, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको ये दोनों अभी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं बोर्ड लेवल पे आपको तैयारी करा रहा, ठीक है। चलो, तो पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, हम ये क्रोमोजोमल बेस पढ़ने वाले हैं। किस बेस पढ़ने वाले हैं, क्रोमोजोमल बेस पढ़ोगे, ठीक है, किस बेस पढ़ोगे, क्रोमोजोमल बेस पढ़ोगे। पहली बात तो आपके दिमाग में एक बात बहुत क्लियर समझ आनी चाहिए, एक बात बच्चा बहुत क्लियर समझ आनी चाहिए, वो है क्या, वो है क्या सर, वो है क्या समझ आनी चाहिए सर, समझ आपको बच्चा ये आनी चाहिए, समझ आपको ये आनी चाहिए कि पहले सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। देखो बच्चा, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कहूं कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम यूनिक आपको बताऊंगा, बस आपको ध्यान देना है। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है वो बियर करता है 2 टाइप का क्रोमोजोम। क्या बियर करता है बच्चा, 2 टाइप ऑफ क्रोमोजोम। क्या करता है, 2 टाइप ऑफ क्रोमोजोम बियर करता है। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म 2 टाइप का क्रोमोजोम बियर करता है, ठीक, क्लियर। कौन कौन से हैं सर, कौन कौन से सर हैं, बता दीजिए। ये जो 2 टाइप है बच्चा, इसमें से बच्चा एक होता है, इसमें से बच्चा एक होता है सेक्स क्रोमोजोम, एक जो बच्चा होता है वो होता है सेक्स क्रोमोजोम,
और एक होता है जिसे बच्चा हम कहते हैं ऑटोजोम। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम कहते हैं। ठीक है, ऑटोजोम कहते हैं। इस बात को बहुत क्लियर है। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो टाइप के क्रोमोजोम होते हैं। इस बात को एकदम क्लियर दिमाग में रखो। देखो बच्चा, जो सेक्स क्रोमोजोम होता है, पहली बात तो ये पेयर ऑफ क्रोमोजोम है। क्या है ये? पेयर ऑफ क्रोमोजोम। क्या है बच्चा? पेयर ऑफ क्रोमोजोम है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है बच्चा, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है बच्चा। वहीं अगर यहां देखोगे ऑटोजोम की जो मैं बात कर रहा हूं, तो ऑटोजोम जो रिमेनिंग पेयर होता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द सेक्स क्रोमोजोम, रिमेनिंग पेयर जो होते हैं बच्चा, ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चा? होमोलोगस क्रोमोजोम होता है। क्या होता है बच्चा? होमोलोगस क्रोमोजोम होता है। ये इन्वॉल्व नहीं होता है किसमें? सेक्स डिटरमिनेशन में। डू नॉट इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग सेक्स। ठीक है बच्चा, ये सेक्स क्रोमोजोम डिटरमाइन नहीं करता, मतलब ये सेक्स में डिटरमाइन नहीं होता। ठीक है, ये जेंडर डिसाइड नहीं करता। बात एकदम क्लियर है। ये ऑटोजोम होता है, ये सेक्स क्रोमोजोम होता है। मैं आपको पढ़ा रहा सेक्स डिटरमिनेशन। बच्चा एक बात आपको समझना है कि सेक्स डिटरमिनेशन, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के क्रोमोजोम होते हैं। एक सेक्स क्रोमोजोम होता है, एक ऑटोजोम होता है। सेक्स क्रोमोजोम पेयर ऑफ क्रोमोजोम है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेक्स डिटरमिनेशन के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो ऑटोजोम है बच्चा, रिमेनिंग पेयर होमोलोगस होता है, ये सेक्स डिटरमाइन नहीं करता है। ये यहां तक बात एकदम क्लियर समझ में आई? चलो एक और आपको बात बताता हूं। देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर बच्चा मैं आपसे ये कहूं कि इफ एन ऑर्गेनिज्म produce single type of similar gametes, similar gametes, तो बच्चा इसे आप क्या बोलोगे? आप इसे क्या बोलोगे कि सिंगल टाइप ऑफ सिमिलर गैमेट्स, तो आप इसे बोलोगे होमोगैमेटिक। क्या बोलोगे बच्चा? होमोगैमेटिक। वहीं अगर मैं कहूं कि क्या हो, वहीं अगर मैं कहूं कि इफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस two different type of gamete, तो आप बच्चा यहां पर क्या बोलोगे? आप ये क्या बोलोगे बच्चा? इसको हेटेरोगैमेटिक। आप क्या बोलोगे? हेटेरोगैमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत ध्यान से बात को सुनिए आप। देखो, इस बात को सुनो। मैं आपको दो कंडीशन बता रहा। पहला कंडीशन कि अगर ऑर्गेनिज्म जो है ये प्रोड्यूस करता है सिंगल टाइप ऑफ सिमिलर गैमेट्स, ठीक है, उसे होमोगैमेटिक बोलते हैं। सिमिलर गैमेट्स का क्या मतलब है बच्चा? देखो जरा देखो, इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप लिख सकते हो यहां पर क्या? इसको आप लिख सकते हो सिमिलर गैमेट, जैसे एक्स और एक्स, ये क्या है? सिमिलर गैमेट्स है। जैसे जेड और जेड, जी और जी, ठीक है, सिमिलर गैमेट्स। मेरी बात समझ रहे हो ना? मेरी बात समझ रहे हो? तो ये क्या है? ये होमोगैमेटिक है। ये क्या है? होमोगैमेटिक है। लेकिन अगर आप वहीं दूसरी तरफ इफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, ये क्या है बच्चा? हेटेरोगैमेटिक। क्या है? हेटेरोगैमेटिक।
हेट्रोगेमेटिक क्या है बच्चा, जरा देख रहे हो, जरा देख रहे हो हेट्रोगेमेटिक क्या है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, पहला एक्स और वाई, ठीक है, ये क्या है हेट्रोगेमेटिक, क्या है हेट्रोगेमेटिक। जी और डब्ल्यू क्या है हेट्रोगेमेटिक। एक्स नॉट क्या है हेट्रोगेमेटिक। तो मेरे बच्चा मैं आपको क्या बता रहा कि देखो सेक्स डिटर्मिनेशन में, सेक्स डिटर्मिनेशन में एक कंडीशन होता है मेल हेट्रोगेमेटिक और एक कंडीशन होता है फीमेल हेट्रोगेमेटिक। मेल हेट्रोगेमेटिक में, मेल हेट्रोगेमेटिक में कौन आता है, ह्यूमन आता है। मेल हेट्रोगेमेटिक किस में पाया जाता है, ह्यूमन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ड्रोसोफिला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, किस में, इंसेक्ट में पाया जाता है। अगर वहीं मैं दूसरी तरफ बात करूं, फीमेल हेट्रोगेमेटिक, जिसमें फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम हेट्रोगेमेट होगा, कहां होगा, बर्ड्स के अंदर। कहां पर होगा बच्चा, बर्ड्स के अंदर। तो इस बात को बहुत क्लियर समझना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में 2 क्रोमोसोम, सेक्स एंड ऑटोसोम। अगर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टाइप का गैमेट होगा तो होमोगेमेटिक, अगर 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स होंगे तो क्या होगा, हेटेरोगेमेटिक, और वो होमोगेमेटिक। एक बार वीडियो आ रहा है बच्चा, चलो ठीक है देखें पूरा, हाँ ठीक है बच्चा। चलिए, तो यहां पर आपको एक बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि यहां पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इसमें आपको क्या पढ़ना है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन में आप 2 कंडीशन पढ़ोगे बच्चा। यहां पर क्या पढ़ोगे, 2 कंडीशन ना, यहां पर 2 कंडीशन पढ़ोगे। चलो यहीं पर एक बात और बता देता हूं, उसको नोट करके लिख लेना, याद रहेगा, वरना बड़ा कंफ्यूजन होता है। यहां पर देखो सेक्स डिटर्मिनेशन में आप एक तो क्या पढ़ोगे, एक इसमें पढ़ोगे बच्चा, एक पढ़ोगे मेल हेटेरोगेमेटिक, ठीक है। कंडीशन बता रहा हूं, 2 ही कंडीशन पढ़ना है। हेट्रोगेमेटी क्या है बच्चा, मेल हेट्रोगेमेटी। मेल हेट्रोगेमेटी के जो एग्जाम्पल हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बोर्ड बेस्ड ये क्वेश्चंस बनता है, क्लियर है। एग्जाम्पल क्या है बच्चा, एक आप एग्जाम्पल इसके अंदर पढ़ोगे एक्स नॉट टाइप, ठीक है। एक एग्जाम्पल बच्चा यहां पर आप क्या पढ़ोगे, एक पढ़ोगे एक्स वाई टाइप जो कि ह्यूमन में होता है, जो कि आपको देखने को ह्यूमन में मिलेगा, जो कि बच्चा आपको देखने को ड्रोसोफिला में मिलेगा। कहां, ड्रोसोफिला में मिलेगा। एक बच्चा होता है एक्स नॉट टाइप। एक्स नॉट टाइप जो होता है बच्चा, ये आपको इंसेक्ट में देखने को मिलेगा, जो इंसेक्ट्स हैं उनमें, जैसे कि एनसीईआरटी ने जो हाईलाइट किया है इसके अंदर, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर में आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्स नॉट टाइप। ये क्या है बच्चा, मेल हेट्रोगेमेटी। जब मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो अलग होगा, डिफरेंट होगा गैमेट्स, ये वाला कंडीशंस होंगे, ठीक है। तो एक मेल हेट्रोगेमेटी पढ़ना है। और बच्चा दूसरा पढ़ना है क्या, दूसरा आप इसमें पढ़ोगे क्या, दूसरा आप इसमें पढ़ोगे कि फीमेल हेट्रोगेमेटी। क्या पढ़ोगे, फीमेल हेट्रोगेमेटी, फीमेल हेट्रोगेमेटी। फीमेल हेट्रोगेमेटी में आप क्या देखोगे, फीमेल हेट्रोगेमेटी में आप क्या देखोगे बच्चा, देखो इसमें आपको जो एनसीईआरटी दे रखा है वो दे रखा है जेड टाइप। क्या दे रखा है, जेड टाइप। और इसका जो एग्जाम्पल है बच्चा वो है बर्ड्स। क्या है, बर्ड, बर्ड्स है, ठीक है मेरे बच्चा, क्या है, बर्ड्स है। बात एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए। उसके बाद फिर एक तो मेल हेट्रोगेमेटी, फीमेल हेट्रोगेमेटी। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ठीक है, बीज में आपको पढ़ना है, क्लियर है। तो ये आपको जो है कि ये चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बच्चा। देखो यहां पर आप क्या देखोगे, क्रोमोजोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की हम लोग बात करने वाले हैं। किस पे बात करेंगे, क्रोमोजोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो ये ह्यूमन का है, ये क्या है बच्चा, ये ह्यूमन का है। बात इसको आपको समझना है, ये किसका दे रखा है, ह्यूमन है, ह्यूमन का है ये एग्जांपल, ठीक है। ये क्या है, ह्यूमन का है। ये किसका है बच्चा, ये ड्रोसोफिला है। ये किसका है, ड्रोसोफिला, ठीक है। ये किसका है, ड्रोसोफिला, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। और ये बर्ड का, ये किसका है बच्चा, बर्ड, ये बर्ड्स का दे रखा है। देखो जेड जेड मेल है और जेड डब्ल्यू फीमेल है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, चिकन और हेन, चिकन और हेन के बीच में क्रॉस यहां पर कराया है। चलो तो यहां पर सबसे पहले जो आप टाइप पढ़ोगे वो पढ़ोगे एक्स एक्स और एक्स वाई। क्या पढ़ोगे,
एक्स एक्स और एक्स वाई। एक बात आप जानो, एक बात आप बहुत क्लियरली जानो बच्चा, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप। यहां पर एक बात बताना, एक्स एक्स क्या है बच्चा, यहां पर क्या यार क्या होता रहता है, यहां पर एक्स एक्स जो है ये क्या है बच्चा, फीमेल, क्या है फीमेल, और फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक, ठीक है बच्चा। और यहां पर मेल क्या है, एक्स और वाई, मेल क्या है बच्चा, एक्स और वाई। तो एक्स वाई मतलब दो डिफरेंट गैमेट्स। जल्दी जल्दी बताओ, पढ़ा दिया, इसीलिए तो मैंने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको कि आपको यहां पर ये चीजें समझ आ जाए। ठीक, अब इनमें क्रॉस करा दो, क्रॉस करा लो बच्चा, ठीक है। तो यहां पर ले लो मेल और एक तरफ ले लो फीमेल। मेल जो है वो एक्स और वाई है, फीमेल एक्स और एक्स है। यहां दो गैमेट्स बनेगा, एक एक्स और एक वाई, और यहां पर होमो सेम गैमेट्स है ना, तो सेम क्रोमोजोम है, तो यहां पर एक ही टाइप का गैमेट्स बनेगा एक्स। इनके बीच में जब आप बच्चा क्रॉस कराओगे तो एक आएगा एक्स और एक आएगा एक्स और वाई। इसका मतलब क्या है, इसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया बच्चा, रिजल्ट आया है, रिजल्ट आया 1:1। ठीक है, मतलब 50% जो है वो क्या है, गर्ल है, और 50% क्या है, बॉय है। ठीक है, 50% जो है वो गर्ल है, गर्ल है, और 50% बच्चा क्या है, बॉय है। ठीक, ये ह्यूमन का है। ठीक इसी तरह से ड्रोसोफिला का भी होगा, क्योंकि ड्रोसोफिला का भी जो क्रोमोजोम है वो सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। बात एकदम क्लियर आ गई समझ में, समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद फिर आप क्या देखोगे, इसके बाद फिर बच्चा आप देखोगे एक्स एक्स और एक्स नॉट टाइप। ये क्या होता है, इसको समझो जरा सा, ये समझो। अभी मैंने बताया था ना एक्स नॉट टाइप, एक्स नॉट क्या, वो क्या क्या होता है सर, देखो होता बेसिकली क्या है बच्चा, कि इंसेक्ट के अंदर एक साइंटिस्ट थे, नाम था हैंकिंग। ठीक है, क्या नाम था, हैंकिंग। हैंकिंग ने क्या देखा था कि 50% ऑफ स्पर्म कंटेन इन द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स है वो क्या कंटेन करता है, 50% ही स्पर्म कंटेन करता है मेल के अंदर। किसमें, मेल के अंदर। क्लियर है, आप बात समझ रहे हो, मेल के अंदर ये कंडीशंस देखे गए हैं। ठीक है, इस बात को एकदम क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए, ये बात क्लियर दिमाग में होना चाहिए। यहां पर देखो, यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा कि जो एक्स नॉट टाइप है, मैं एक साइंटिस्ट है, नाम है क्या, हैंकिंग। और हैंकिंग ने बच्चा ऑब्जर्व क्या किया था, हैंकिंग ने बच्चा क्या ऑब्जर्व किया था कि जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, जो बच्चा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है ये क्या कंटेन करता है, कंटेन 50% ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म, ठीक है, इन मेल इंसेक्ट की बात हो रही ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्रोमोजोम नहीं है, क्या नहीं है, एक क्रोमोजोम नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहां पर एक ही एक्स बॉडी है, मेल में क्या है, एक ही एक्स बॉडी है, और एक्स बॉडी को ही एक्स क्रोमोजोम कहा जाता है, और वो एक्स बॉडी जो है 50% स्पर्म कंटेन करता है। बात एकदम क्लियर है, इसीलिए हम एक्स नॉट कहते हैं। हम क्या बोलते हैं, एक्स नॉट। नॉट मतलब नो क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम नहीं है, एक ही क्रोमोजोम है जिसे कहते हैं एक्स बॉडी, और एक्स बॉडी को ही कहते हैं एक्स क्रोमोजोम, और वो 50% स्पर्म कंटेन करता है। ये ऑब्जर्व किसने किया था बच्चा, हैंकिंग ने ऑब्जर्व किया था। चलो इतना पॉइंट समझ में आया, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, तो सेम इनका भी आप क्या करा लोगे, इनका भी वैसे ही आप क्रॉस करा लोगे। ठीक है, इसको इसको लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिखो। चलो, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है कि स्पेस कम है बच्चा, इसीलिए मुझे लिखने के लिए जगह चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या ले लोगे, देखो यहाँ पर जो मेल है और फीमेल, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक्स नॉट टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। एक्स नॉट टाइप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एक्स और एक्स नॉट टाइप भी लिख सकते हैं, दोनों दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर एक बात बताओ, मेल क्या है, हेट्रोगेमेटी। यहाँ पर देखो ये मेल है, ये मेल है, और ये जो है फीमेल है, ये फीमेल का क्रोमोजोम है, और ये मेल का क्रोमोजोम है। तो एक्स नॉट हो गया, फीमेल एक्स और एक्स। तो ये हेट्रोगेमेटी है, तो कितने गैमेट्स बनेंगे, दो। ठीक है,
यहाँ पर एक बनेगा एक्स और एक बनेगा नॉट। ठीक, सिंपल सी बात है। यहाँ पर सेम गैमिट, सॉरी यार, सेम क्रोमोजोम, तो सेम गैमिट बनेगा एक्स। यहाँ पर भी 50-50 का रेशियो है। देखो आप देखो, एक बात समझ लो बच्चा, आप एक बात बिल्कुल समझ लो, ये फीमेल है, ये फीमेल इंसेक्ट कितना आया 50%, फीमेल जो है इंसेक्ट कितना आया, ठीक है, मतलब फीमेल आप ग्रॉसहॉपर भी कह सकते हो, कितना आया 50%, और मेल इंसेक्ट कितना 50%, कितना बच्चा 50% बात क्लियर है, बात क्लियर समझ आ रही? चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चा, बहुत ही अच्छी बात है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम जो है अब इसके बाद बात करते हैं, अब इसके बाद बात करते हैं बच्चा, एक और आप समझ लो, ये तो मेल हेट्रोगैमेटी वाला था, मेल हेट्रोगैमेटी वाला था, लेकिन इसके पहले एक स्लाइड है और देखो ना, इसी की बात हो रही है ना। तो आपने मेल हेट्रोगैमेटी में किसको किसको देखा? मेल हेट्रोगैमेटी में आपने मेल हेट्रोगैमेटी में बच्चा किसको किसको पढ़ा? एक आपने पढ़ा है एक्स वाई टाइप, अभी मैंने आपको बताया एक्स वाई टाइप को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स और एक्स, एक्स वाई टाइप, ये लिख सकते हो। ये आपने किस में पढ़ा? ह्यूमन में, ह्यूमन में और ड्रोसोफिला, और कहां पर बच्चा? ड्रोसोफिला। मैं मेल हेट्रोगैमेटी की बात कर रहा हूं। इसके बाद फिर आपने इसमें एक और पढ़ा था एक्स नॉट टाइप, अभी आपने ये बात पढ़ा। तो एक्स नॉट टाइप में इसको आप कैसे लिख सकते हो? एक्स एक्स और एक्स नॉट टाइप, आप ये चीज लिख सकते हो, ये चीज आप लिख सकते हो। ये आपने कहां पर पढ़ा? ये आपने पढ़ा इंसेक्ट में। कहां पढ़ा बच्चा? ये चीज आप इंसेक्ट में पढ़े हो, क्लियर है। अब जो है सेकेंड जो कंडीशन है जिसमें कि फीमेल हेट्रोगैमेटी है, क्या है बच्चा? फीमेल हेट्रोगैमेटी है। अब बच्चा एक बात बताओ, जब फीमेल हेट्रोगैमेटी है, इसका जो कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन फीमेल हेट्रोगैमेटी है, इसमें आप एग्जाम्पल किसको ले सकते हो? बर्ड्स को। एग्जाम्पल किसको ले सकते हो? बर्ड्स। जैसे देखो बर्ड्स में क्या होता है बच्चा, बर्ड्स में क्या होता है? जेड टाइप होता है। क्या होता है? जेड, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो? जेड टाइप, आप ये चीज लिख सकते हो, आप ये चीज लिख सकते हो। तो मैं जो आपको इसको मैं जो है यहां पर समझा रहा हूं, ठीक है। इस कंडीशन को मैं यहां पर समझा रहा। इस बात को बहुत क्लियरली इस चीज को समझिएगा, इस चीज को बहुत क्लियरली इस चीज को समझिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अब ऐसे कंडीशन में देखो, जो जेड और जेड है, ये क्या है? ये मेल होमोगैमेटी है। ये क्या है बच्चा? मेल है जो होमोगैमेटी है। और यहां पर जो जेड है, ये फीमेल है, फीमेल हेटेरोगैमेटी है। क्या है बच्चा? हेटेरोगैमेटी है। क्या है? हेटेरोगैमेटी है। तो अब आप इनके बीच में क्रॉस करवा लो, अब आप इसके बीच में क्रॉस करा लो। तो यहां पर लो फीमेल और एक तरफ मेल। अब इनके बीच में फीमेल क्या है? जेड और मेल जेड और जेड। मेल कैसा होता है? होमोगैमेट होता है। तो फीमेल में दो गैमेट्स बनेंगे, एक बनेगा बच्चा जेड और एक बनेगा डब्लू। यहां पर मेल में सेम क्रोमोजोम है, तो यहां पर एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। इनके बीच में बच्चा जब आप क्रॉस कराओगे जेड जेड और ये आएगा जेड, तो जैसा कि आप यहां पर क्या देख पा रहे हो कि जो मेल है, जो मेल बर्ड है, ये क्या है? 50%। एक मिनट बच्चा, मेल जो है, जो मेल है, ठीक है, जो मेल बर्ड है 50% है, और जो फीमेल बर्ड है ये क्या है? 50% है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन किसका है? जेड टाइप, जो कहां पर होता है? बर्ड में। कहां पर है बच्चा? बर्ड्स के अंदर होता है। अब बात समझ में आ रही है? यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब बच्चा इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या? हैप्लोडिप्लॉइडी। क्या बात करेंगे बच्चा? हैप्लोडिप्लॉइडी। क्लियर है? चलिए ठीक है, हैप्लोडिप्लॉइडी की बात करने वाले हैं। अब एक बात को बहुत क्लियरली ध्यान से सुनिएगा बच्चा,
ठीक है, हैप्लोडिप्लॉइडी। तो यहां पर आप क्या देखोगे, देखो हैप्लोडिप्लॉइडी में, हैप्लोडिप्लॉइडी के अंदर आप क्या देखने वाले हो, पहली बात तो इस तरीके का कंडीशन तुमको कहां देखने को मिलेगा, ये जो पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है, तो इसमें कैसा कंडीशन होता है, हैप्लोडिप्लॉइडी होता है। क्या होता है बच्चा, हैप्लोडिप्लॉइडी, ये कंडीशन होती है, हैप्लोडिप्लॉइडी कंडीशन होती है। मतलब हैप्लो ये क्या है, एन है, एन, डिप्लॉइडी 2n, क्या है बच्चा 2n। आपको एक बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि जो बी है, जो बीज हैं, जो बीज हैं, इनकी जो कैटेगरी होती है वो 3 होती है, 3 कैटेगरी इनकी होती है। कौन कौन सी बच्चा कैटेगरी है, एक होता है बच्चा क्वीन, एक बच्चा होता है वर्कर, ठीक है वर्कर, और एक होता है ड्रोन, एक होता है ड्रोन। ठीक है, ये दोनों तो फीमेल हैं, ये दोनों फीमेल होती हैं, और ये जो है ये मेल होता है। ये क्या होता है बच्चा, मेल होता है। ड्रोन जो होते हैं वो मेल होते हैं, और वर्कर और क्वीन जो होती हैं वो फीमेल होती हैं। पहले ये कैटेगरी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहां पर जो डिप्लॉइडी है वो किसके लिए यूज किया गया है, ये यूज किया गया है क्वीन के लिए और वर्कर के लिए, क्वीन के लिए और वर्कर के लिए। ठीक है, और जो हैप्लॉइड किसके लिए यूज किया गया है, ये यूज किया गया है ड्रोन के लिए। इसका मतलब ये है कि हनी बी का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें कंडीशन कैसा होता है, हैप्लोडिप्लॉइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉइडी, जिसमें ड्रोन्स में जो है, जो ड्रोन होते हैं उनमें 16 क्रोमोजोम होता है। ठीक है, 16 क्रोमोजोम होता है, डिप्लॉइड नहीं होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो डिप्लॉइडी है, डिप्लॉइडी 2n, जो कि 32 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है, कहां पर, क्वीन में और वर्कर के अंदर। कहां होता है, क्वीन और वर्कर में। तो आप इस बात को बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। चलो, तो यहां पर आप ये समझोगे, आप यहां पर ये समझोगे कि 2n इज इक्वल टू कितना होता है, 32। 2n इज इक्वल टू कितना होता है, 32। और ये कहां होगा, क्वीन और वर्कर में। कहां होता है, क्वीन और वर्कर में। लेकिन एक बात आप समझ लो कि सेक्स डिटर्मिनेशन किसके किसके बीच होता है, क्वीन और ड्रोन के बीच में। किसके किसके बीच में होता है बच्चा, क्वीन और ड्रोन के बीच में। इस बात को बहुत क्लियर समझना है। तो यहां पर मैं आपको क्या समझा रहा, यहां पर देखो मैं क्या समझा रहा। एक तरफ मैं लिख रहा, ध्यान से देखना, मैं एक तरफ लिख रहा फीमेल और एक तरफ मेल। ठीक है, फीमेल के पास जो क्रोमोजोम है बच्चा वो क्या है, 32 है। क्या है, 32 है। ठीक है, ये क्या होता है 2n, और मेल जो है ड्रोन, ये क्या है, n होता है। क्या होता है बच्चा, इसके पास n होता है। ठीक है, इस बात को एकदम समझ लो अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, n होता है। यहां पर बच्चा क्या होता है, इसके में होता है मियोसिस। यहां पर क्या होगा बच्चा, मियोसिस। मियोसिस होकर के ये क्रोमोजोम डिवाइड हो जाते हैं, और ये 16 और 16 बनता है। 16, थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, ये क्या होता है, एग बनता है ना, इसको लिख लो एग। क्या बनेगा, एग बनेगा, जो कि 16 क्रोमोजोम होगा। ठीक है, क्या होगा, 16, मतलब n होगा, और ये भी n होगा। बात मेरी समझ रहे हो, होगा क्या, यहां पर क्या होता है बच्चा, माइटोसिस होता है। इसमें माइटोसिस होता है, और माइटोसिस करा करके ये क्या बनता है, स्पर्म बनता है, स्पर्म बनता है। ठीक है, जो कि 16 क्रोमोजोम का होता है। तो यहां पर एक बात आपको समझना है कि ये क्या है, ये क्वीन है और ये ड्रोन है। ये क्या है, ड्रोन है। क्या है बच्चा, ये ड्रोन है। इस बात को बहुत क्लियर समझना है, इस बात को बहुत क्लियर समझना है। यहां पर क्या हुआ है, मियोसिस हुआ, मियोसिस होकर के क्या बना, एग बना। यहां माइटोसिस हुआ है, माइटोसिस से क्या बना, स्पर्म बना। अब एक बात समझना है कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। इनमें क्या होता है, एग जो है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर जाएगा। यहां पर क्या होगा, फ्यूजन होगा, यहां पर गैमीट का फ्यूजन होगा, 2 गैमीट फ्यूज होंगे, और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा बच्चा, फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन करा करके ये क्या बनेगा, वही जाइगोट वगैरह बनने के बाद ये क्या बनता है, क्वीन, या तो क्वीन बनता है बच्चा, और या तो क्या बनता है, वर्कर बनता है, या तो क्या बनता है, वर्कर, जो कि क्या होता है, जो कि क्या होता है 32, ठीक है, 2n, ठीक है। इस बात को बिल्कुल समझ में आ रहा है, इस बात को समझ में आ रहा है आपको। चलो, अगर क्या हो जाए, एक कंडीशन और समझना है आपको, एक कंडीशन आपको और समझना है। अगर मैं क्या बोलूं, यहां पर अगर मान लो फर्टिलाइजेशन न हो, यहां पर क्या हो, नो फर्टिलाइजेशन, यहां पर फर्टिलाइजेशन, एक कंडीशन जहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब मुझे एक बात बताओ बच्चा कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसका मतलब, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। आप इसको क्या लिख सकते हो, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस, क्या बोल सकते हो, पार्थिनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ये गेट्स कन्वर्ट इनटू पार्थिनोजेनेटिकली, क्या लिखोगे, देखो स्टेटमेंट पे ध्यान देना, पार्थिनोजेनेटिकली, जेनेटिकली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ड्रोन। ये बच्चा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ड्रोन में कन्वर्ट होता है, जो कि क्या है, N16 है, ठीक है, क्या है, ड्रोन में कन्वर्ट होता है। ये बात एकदम आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। देखिए बच्चा, वीडियो चल रहा है, ठीक है, ये बात एकदम क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हैप्लोडिप्लॉइडी कहाँ होता है, ये हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन का ये कंडीशन है, जहां पर कि बी के 3 कैटेगरी है, क्वीन, वर्कर, ड्रोन। क्वीन वर्कर फीमेल है, ड्रोन जो है वो मेल है। यहां पर आप क्या देख रहे हो कंडीशन कि क्वीन और ड्रोन के बीच में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। यहां पर क्वीन में मियोसिस होता है, मियोसिस से 16 जो है कि एग बनते हैं, ठीक है। एग जो बनता है उनमें से एक एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होकर के ये क्वीन और वर्कर बना सकता है, और वहीं दूसरी तरफ जो ये एग है, इसके अंदर पार्थिनोजेनेटिकली ये क्या बना सकता है, ड्रोन बना सकता है। क्या बना सकता है, ड्रोन बना सकता है। बात क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो कुछ इस पर हम बात कर लेते हैं, क्या कुछ आप इसमें बात कर लो, कुछ यहां पर क्वेश्चंस हैं, जल्दी से क्वेश्चंस लेते हैं। जरा देखो, इन बर्ड्स, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, ऑप्शन यहां दे रखे हुए हैं। इन बर्ड, क्वेश्चन क्या है बच्चा, ध्यान से देख रहे हो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, इन बर्ड क्या होता है, मेल आर हेट्रोगेमेटिक, बर्ड में मेल हेट्रोगेमेटिक होता है क्या, अभी पढ़ाया मैंने, नहीं। वन हैविंग जेड सेक्स क्रोमोसोम आर फीमेल, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं, फीमेल हेट्रोगेमेटिक होता है। वन हैविंग जेड सेक्स क्रोमोसोम आर मेल्स, ये सही लग रहा है। नीचे वाला पढ़ लेते हैं, 50% ऑफ द मेल गैमेट्स आर, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो इंसेक्ट में होता है, पढ़ाया था अभी मैंने। चलो आगे बढ़े, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे बच्चा, ठीक है, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन इंसेक्ट लाइक ग्रासहोपर 50% ऑफ देयर स्पर्म लैक कहां होता है, कहां होता है, देखो कहां होता है, कहां होता है, सेक्स क्रोमोसोम, कहां होता है, सेक्स क्रोमोसोम। अभी बताया था X0, क्या बताया था अभी, जस्ट याद कर लो जल्दी बच्चा, याद कर लो, हैंकिंग साइंटिस्ट हैं। X0 ये क्या है, ये मेल है, और कहां पर होता है बच्चा, इंसेक्ट में, और ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है ना, सेक्स क्रोमोसोम अभी बताया, अभी क्रोमोसोम अभी बताया, टीचर पहले ही आंसर दे रखा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ड्रोन ऑफ हनी बी, जल्दी देखो, अभी जस्ट पढ़ाया मैंने आपको। ड्रोन्स ऑफ हनी बी are deployed, are developed by unfertilized egg, produce gamete by meiosis, do not have father but can have son। बताओ क्या होगा इसमें से, आंसर बताओ क्या होगा। ड्रोन ऑफ हनी बी, ड्रोन की बात कर रहे हैं हम लोग, डिप्लॉयड कतई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ड्रोन कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। आर डेवलप्ड बाय अनफर्टिलाइज्ड एग, प्रोड्यूस गैमेट्स बाय मियोसिस, डू नॉट हैव फादर बट कैन हैव सन। तो इसमें से बता दो क्या होगा, जल्दी बताओ। ये भी नहीं होगा, मियोसिस बिल्कुल नहीं होता है, डेवलप्ड अनफर्टिलाइज एग ऑलरेडी दे रखा है ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद
ये क्वेश्चन पे आते हैं। मेल इज हेट्रोगेमेटिक, मेल इज हेट्रोगेमेटिक इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से किसमें मेल हेट्रोगेमेटिक नहीं होता है? देखो पहले, ह्यूमन मेल हेट्रोगेमेटिक होता है, हाँ। ड्रोसोफिला में होता है, बिल्कुल। बटरफ्लाई में होता है। ग्रास हॉपर अभी पढ़ाया, ग्रास हॉपर में नहीं होता, ग्रास हॉपर में नहीं होता है। ग्रास हॉपर में क्या होता है? एक्स नॉट, अरे यार क्या लिख दिया मैं, तुमको इसको करेक्ट कर लो। करेक्ट बच्चा, करेक्ट, ठीक है। मेल हेट्रोगेमेटिक पूछा है ना, तो ग्रास हॉपर में भी होता है। ग्रास हॉपर में किसमें नहीं होता? बटरफ्लाई। ये किसमें आता है? बर्ड्स। और यहां पर होमोगेमेटिक होता है। क्या होता है बच्चा? होमोगेमेटिक। क्या लिखा है? मेल इज हेट्रोगेमेटिक इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इन तीनों में तो क्या होगा? मेल हेट्रोगेमेटिक होता है। बचा कौन? बटरफ्लाई, वहां पर नहीं होता। क्लियर है? क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, कहां पर? जल्दी से बताओ, जल्दी से बचाओ, जल्दी जल्दी, बच्चाओ नहीं बताओ। पीकॉक, ये ऑप्शन है, ठीक है। इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, ठीक है। पीकॉक। क्लियर है बच्चा? चलो ये कंडीशन बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द जाइगोटिक सेल वुड लीड टू द बर्थ अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड? नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड की बात कर रहा है। 1X एंड 1Y बिल्कुल नहीं, वरना मेल होगा। 2X क्रोमोजोम लग रहा है ना, ये 1, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या होगा? ये होगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? चलो, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।